ईरान से बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ आ रही हैं आलम इस्लाम के लिए, लेकिन अमेरिका, इसराइल समेत तमाम यूरोप में इस वक्त थरथल्ली मची हुई है कि अगर ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ICBM कहा जाता है, बना लिए हैं तो फिर अमेरिका का कोई शहर ईरान के हाथों महफूज नहीं है। और ये भी डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ाना हरकत थी जो इसने ईरान के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद किया और उस पर दोबारा से पाबंदियाँ आयद की। ईरान ने दोबारा से यूरेनियम की अफसरदगी जो है उसको शुरू कर दिया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है और इस वक्त भी ईरान के पास वो मिसाइल सिस्टम मौजूद है जो इसराइल को बराह रास्त निशाना बना सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान से बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ आ रही हैं आलम इस्लाम के लिए, और ईरान जो है ICBM जो है बनाने में कामयाब हो गया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। वो ईरानी हुकाम इसकी तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन अमेरिका, इसराइल समेत तमाम यूरोप में इस वक्त थरथल्ली मची हुई है कि अगर ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ICBM कहा जाता है, बना लिए हैं तो फिर अमेरिका का कोई शहर ईरान के हाथों महफूज नहीं है। और ईरान वो मुल्क है जिसके साथ खुल्लम खुल्ला अमेरिका पाबंदियों की बात करता है। अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा रखी हैं और अमेरिका चाहता है कि ईरान की इकॉनमी, ईरान की दफाई सलाहियत जो है कभी इस काबिल ना हो सके वो इसराइल का मुकाबला कर सके। लेकिन ईरान ने अंदर लिहाने ऐसा काम किया है कि दिल खुश हो गया। ईरान ने ना सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ICBM कहा जाता है, उस तक रसाई हासिल कर ली है। यानी अब अगर ईरान चाहे तो ऐसे मिसाइल तैयार कर सकता है, इस टेक्नोलॉजी के बहुत नज़दीक पहुंच गया है जो 5-साढ़े 5 हज़ार किलोमीटर दूर भी मार कर सकते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं, आपको पता है कि आवाज़ की रफ्तार से 6 गुना 7 गुना ज़्यादा रफ्तार से जाते हैं और कोई इंटरसेप्टर जो है इनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ मैंने आपको कल बताया था कि इंटरनेशनल जो एटॉमिक एजेंसी है उसने भी इस बात की तस्दीक की है कि ईरान एटमी हथियारों तक जो है यूरेनियम की अफसरदगी के नज़दीक तरीन पहुँच गया है। 90% चाहिए होता है जी अफसरदगी यूरेनियम की, और ईरान इस वक्त 85% कर रहा है। ये भी डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ाना हरकत थी जो इसने ईरान के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद किया और उस पर दोबारा से पाबंदियाँ आयद की, जिससे वो मुआहिदा जो 2016 में हुआ था ईरान के साथ कि वो इतना यूरेनियम अफसरदा नहीं करेगा जो जाकर आपको एटम बम बनाने में मदद फराहम करे, वो टूट गया और ईरान ने दोबारा से यूरेनियम की अफसरदगी जो है उसको शुरू कर दिया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है और इस वक्त भी ईरान के पास वो मिसाइल सिस्टम मौजूद है जो इसराइल को बराह रास्त निशाना बना सकता है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वो भी मिसाइल बता देता हूँ। इसमें पहला मिसाइल जो है खुर्मशहर 4, खैबर 4 भी इसको कहा जाता है, कि बार कैबर 4 रेंज इसकी तकरीबन 2000 किलोमीटर है और इसको मशरकी यूरोप और इसराइल तक फेंका जा सकता है। यानी 2000 से ऊपर की रेंज का मिसाइल तो वो पहले ही रखता है। अब उसको 5000 साढ़े 5000 किलोमीटर की रेंज पर जाना है। और इस सिलसिले में दुनिया में ICBM बनाने वाला जो सबसे बड़ा मुल्क है वो रशिया है, उसकी मदद ईरान को हासिल है मिसाइल टेक्नोलॉजी में। और एक तरफ से पाकिस्तान ने भी उसके साथ हाथ मिला लिया, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक को इस वक्त ललकार रहा है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, कि ईरान एक तरफ एटमी हथियारों के लिए यूरेनियम की अफसरदगी जो है उसको बढ़ा चुका है, दूसरी तरफ वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ICBM उनको भी हासिल कर रहा है। और दुनिया इस बारे में तशवीश का इजहार कर रही है। अमेरिका अब दोबारा से मिन्नत तरलों पर उतर आया है ईरान से कि वो मुज़ाकरात करे ताकि वो कोई एटमी मिसाइल जो है ना बनाए। लेकिन ये मुमकिन नहीं है जब तक आप ईरान को हमेशा थ्रेट रहेगा इसराइल के साथ, जिसको साथ अमेरिका मिला हुआ है इस वक्त भी। और अमेरिका ये चाहता है कि ईरान जो है उसकी इकॉनमी, ईरान की जो अस्करी क़ुव्वत है, ईरान की जो दफाई क़ुव्वत है, उसको निशाना बनाया जाता रहे इसराइल की जानिब से। तो ये कैसे हो सकता है कि ईरान खामोश तमाशाई बना रहे? उनमें तो जज्बा शहादत पहले से मौजूद है और वो इस पर बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त दुनिया के लिए भी। एक तरफ यूक्रेन और रशिया की वॉर है जिसमें यूक्रेन जो है रशिया को मार रहा है, लेकिन दूसरी जानब ईरान जो है अब इसराइल को मारने के करीब तरीन पहुँच गया है।
इसके अलावा भी ईरान के पास जो मिसाइल सिस्टम है शार्प 3 है और इसके पास सजील है, हरम शहर सीरीज़ ये भी एक मौजूद है। 1 2 3 4 मैंने 4 का आपको बताया था, जो 2000 किलोमीटर वाली है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल है हमारा, जिसका 3 तक तो हम तजर्बा कर चुके हैं। चौथा जो वो तैयारी के मराहल में है, जो कि 2000 किलोमीटर, यानी वो भी इसराइल को हिट कर सकेगा। तो इसराइल को दो तरफ से मिसाइल का ख़तरा होगा, एक पाकिस्तान की तरफ से, एक उसको ख़तरा होगा ईरान की तरफ से। और पाकिस्तान और ईरान आपस में हाथ मिला चुके हैं, और जिसका मतलब ये है कि कोई मुल्क इन दोनों मुल्कों की तरफ अब मैली नज़र से नहीं देख सकता। अगर कोई देखेगा तो उसको इन बैलिस्टिक मिसाइलों का जो आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करते हैं उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये किसी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। इसराइल तो बहुत छोटा सा मुल्क है, वो पाकिस्तान और ईरान का मुकाबला जो दो तरफा जंग है उसमें कैसे करेगा, और उसको साथ देने के लिए अमेरिका और यूरोपीय ममालिक आ सकते हैं, जिनके लिए जो है ICBM तैयार किए जा रहे हैं। और ये वो मिसाइल हैं, वो मिसाइल सिस्टम है जिससे कोई यूरोप महफूज, यूरोप का मुल्क या अमेरिका जो है महफूज नहीं रह सकेगा। और ईरान इसके नज़दीक तरीन पहुँच गया। जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान ने हालिया दिनों में जब बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ भी थी उस वक्त भी उसने बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। गो इसमें रशियन टेक्नोलॉजी भी शामिल है, चाइना भी अब आ गया है। इस तरह चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, तुर्की, ये वो तमाम ममालिक हैं जो मिलकर इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं, जो मिलकर अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। और दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त खित्ते में। भारत तनहा नज़र आ रहा है, और भारत तनहा ही रहेगा। भारत कभी सामने खुलकर अब नहीं आएगा, क्योंकि चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है। बांग्लादेश, चीन, ईरान, पाकिस्तान, भारत के लिए कोई जायपना किसी जगह मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ इसराइल को भी बड़ा थ्रेट आ गया है ईरानी मिसाइल प्रोग्राम से, और ईरान अगर ICBM तैयार करने में कामयाब हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए भी बड़ा थ्रेट होगा। याद रखें, ईरान अगर 85% यूरेनियम आसूदगी पर आ गया है तो 90% पर जाने के लिए उसको सिर्फ चंद दिन दरकार होंगे, और चंद दिनों के अंदर अंदर वो जो है एटमी हथियार जिनको न्यूक्लियर वारहेड कहा जाता है बनाने में कामयाब हो जाएगा। और अगर ये न्यूक्लियर वारहेड एक मरतबा बनाकर टेस्ट कर लिए गए किसी जगह भी, जैसे पाकिस्तान ने चागी में और पोखरान में इंडिया ने किए थे, तो उसके बाद ईरान एक डिक्लेयर एटमी कुव्वत बन जाएगा। और उस वक्त का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ईरान ऐलान करे एटमी कुव्वत होने का, और उसके बाद आप इसराइल का गज़ा से, फ़लस्तीन से और अमेरिका का इस खत्ते से भागना देखिएगा। तो किस तरह से भागता है। बहुत हद तक तो पाकिस्तान खुद कफील हो गया, तुर्की खुद कफील है अपने दिफाई निज़ाम के अंदर, ईरान रह गया था, ईरान भी बहुत जल्द खुद कफील होने वाला है। तो इसके बाद चीन के साथ मिलकर इस खत्ते से अमेरिका और अमेरिकी मफादात, इजरायली मफादात का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।